नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक कहानी है अली बाबा 40 चोर। एक सज्जन व्यक्ति जो है मुल्ला जी एक सज्जन पुरुष थे और उन्होंने ईमानदारी से अपने गृहस्थी को चलाते थे और उनके भाई जो है वो बड़े थे और अली बाबा से बेईमानी करके सब कुछ ले लिए थे। अली बाबा के रोड पर छोड़ दिए थे भाग भरोसे। अली बाबा धर्मात्मा थे, जो कुछ दे दिए उसी में संतुष्ट हो गए और ईमानदारी से अपना व्यापार करते थे और अपना गुजर बसर करते थे। संजोग बस एक बार जंगल में जाते हैं तो एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़े थे तो नीचे जो है घोड़ा के डाकुओं के गिरोह आया। अली बाबा देख करके ऊपर जो है अपना छिपे पड़े थे। उसी जगह एक गुफा था जिस गुफा में सारे डाकू के माल खजाना स्टोर था। जो उसके सरदार था उसने जो है बोला कि सिम सिम खुल जा, तो दरवाज़ा खुल गया। सारे 40 चोर जो है अंदर गए, चोरी करके बहुत माल लेके आए थे। आप पहले से माल लूट करके बहुत इकट्ठा किए थे। अली बाबा जो है सब कुछ देख रहे थे। वहाँ कुछ देर के बाद ये सब चोर जो है बाहर निकले। फिर सरदार बोला कि सिम सिम बंद हो जा, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया। ये बात अली बाबा सुने थे कि सिम सिम दरवाज़ा खुल जा तो खुल जाता है, सिम सिम दरवाज़ा बंद हो जा तो बंद हो जाता है। अब अली बाबा जब सब चोर यहाँ से चले गए तो कुछ देर के बाद नीचे उतरे और कहे कि सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, तो दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद से ट्राई किए कि सिम सिम दरवाज़ा बंद हो जा, तो दरवाज़ा बंद हो गया। वो समझ गए कि इसके चाबी यही है, सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, तो दरवाज़ा फिर खुल गया। अली बाबा अंदर जा करके देखे तो वहाँ पर दौलत के गोदाम था, हीरा के, मोती के, सोना के, असरफी के, गहना गुड़िया सब कुछ भरा हुआ था। इन्होंने जो है अपना जितना इनसे चल सके उतना अपना असरफी सोना वाला गट्ठर बांधे और बाहर निकले और कहे कि सिम सिम दरवाज़ा खुल जा, तो दरवाज़ा खुल गया था। अब वो बाहर निकल के कहे कि सिम सिम दरवाज़ा बंद हो जा, दरवाज़ा बंद हो गया। अब उसने जो है
अपना घर पर सब सोना के असरफी लेके आए और अपने बेगम से कहे कि भाई आज जो है बहुत खजाना हाथे लगा है। सब कहानी अपने बेगम को समझा दिए। बेगम से कहे कि एक काम करो, भाई के घर से तराजू मांग के लिए ओजन करके देखे कितना है। भाई के घर वाली जो है तराजू लेने गई तो वो जो है उसकी औरत बड़ा चतुर थी बड़े भाई के। उसने जो है नीचे अलकतरा के तेल लगा दिए चिपकने वाला कि पता लगेगा कि ये क्या वजन करने के लिए आज तराजू मांग रहे हैं। उसने जो है अपना असरफी के वजन किए और वजन करके संभाल के रख दिए। तराजू के नीचे जो है 8-10 गो जो है सोना के असरफी चिपक गया। अब ये बात जो है उसने बड़े भाई के बताई कि आज तो जो है गजब हो गया। कहा कि क्या हो गया? कहा कि आज जो है तराजू मांगने जो है तुम्हारी छोटे भाई के बहू आई थी। हमने नीचे अलकतरा लगा करके तराजू दे दिया और हमको पता लगे कि क्या वजन करेगा। उसमें जो है 8-10 जो है सोना के असरफी जो है चिपक गया। उलाट करके हम देखे और निकाले ये सोना के असरफी है। बताओ इतना सोना के असरफी इनके पास कहाँ से आया? अब इसने जो है छोटे भाई के घर में धोखा लग करके सुन रहा था कि क्या हो रहा है। अपने बात करेंगे तब पता लग जाएगा। संजोगवश ये दोनों जो है आपस में बात करते थे तो वो सुन लिया और सुन करके अपने भाई से मिला। कहा कि भाई हमके राज बता दो कि ये सोने के असरफी कहाँ से लाए हो। उनके दिल के अंदर छल कपट ना था। उसने जो है सब बात जो है बड़े भाई को बता दिए। बड़े भाई जो है घोड़ा गधा खच्चर लेकर के पहुंचा और अंदर घुस गया। घुसने के बाद से सब माल जो है लाद रहा था और लाद के पूरा तैयार करके निकलने के कंडीशन में था। उसी समय सब चोर आ गए। सब चोर आ गए तो देखे कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। कहे कि ये तो जो है गजब हो गया। अंदर गए तो उसके पकड़े सब गधा गुदही घोड़ा के खच्चर के और वो बड़े भाई के जो है पूछने लगे, मारने लगे, पीटने लगे कि तुमको यहाँ के पता कैसे पता लगा। वो भाई सोचा कि बता देंगे तो हमारा जान छोड़ देंगे, लेकिन वो जो है बता दिया कि हमारा छोटा भाई अली बाबा ने बताया है। उसने जो है उसको वहीं मार करके बाहर फेंक दिए। घोड़ा गधा सब वहाँ से भगा दिए और वो गांव में जासूस बन करके अली बाबा के पीछे पड़ गए। अली बाबा जो है रात में जो है सरदार जो है बड़े बड़े टीन में, तेल के जो टीन होता है उसमें 40 चोर जो है हथियार लेकर के अब बैठे, उसी में भीतर बैठ गए और ऊपर से बंद कर दिए। साइड में कुछ छेदा था जिससे कि वो सांस ले सके। ये सरदार जो है शाम के टाइम में गाड़ी पर सब लाद करके 40 टीन के अली बाबा के घर पर पहुंचा। कहा कि भाई हम व्यापारी हैं, व्यापारी तो आप भी हो, आज हम आपके घर पर रुकना चाहते हैं। अली बाबा ईमानदार आदमी थे, कहे थे कि रुक जाओ,
रुक जाने के बाद से अली बाबा के घर में वो सबके प्लानिंग था कि आज रात में इनको लूटेंगे, मारेंगे। अली बाबा के जो है एक बेगम थी, वो बड़ा चतुर थी। एक सपोर्ट करता है, एक और औरत उनके साथ थी, वो और ज़्यादा होशियार थी। उसने जो है ड्राम के आसपास आवाज़ के भनक मिला तो ये जान गई कि इसके टीन के अंदर जो है ज़रूर कोई बात है। वो और लगे जाके कान लगा के सुनने लगी तो वो चोर जो है आपस में हल्की आवाज़ में बात कर रहे थे। एक गुप्त रूप से आकर के अली बाबा के बताई कि जहाँ से आपके सब कुछ मिला है वो ये सारे टीन में चोर हैं। ये रात में हमला करेंगे। भलाई इसी में है कि तेल के गरम किया जाए और दो कलछुल जो है, दो चार कलछुल सब टीन में डाल दिया जाए। इसी तरह से सब किए। 40 ड्राम में ऊपर से ढक्कन के खोल करके और सब में तेल डाल दिया गया और सब उसी में छटपटा तेल डालते थे, बंद कर देते थे। 40 चोर जो है जल के मर गए। एक जो सरदार बचा था, वो सरदार के भी ये जो अली बाबा के सहयोगी औरत थी, अपने जाल में फंसा के रात में उसको भी मार डाली। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने फंसान होता है, अब बंधन होता है, वो धन के पीछे लड़ाई होती है, औरत के पीछे लड़ाई होती है। औरत, दौलत और जमीन, जर जोरू जमीन। औरत, दौलत और जमीन, ये तीनों के पीछे घोर संग्राम हुआ है। अब जो है इसको भी जो है 40 चोर के समाप्त कर दिए सब, और सरदार को भी काम खत्म कर दिए। और अली बाबा के हाथ उसके भाई मराइए गया था। अब उसके बड़ी जो है दयादीन थी भाई की औरत, उसको अली बाबा मिला के अपने फेवर में कर लिए। और चोरन के लूटा हुआ जितना दौलत था सब कुछ अली बाबा के हाथे लग गया। और अली बाबा नेत सही था तो ये बच भी गए और कामयाब भी हो गए। बड़ा भाई के नेत खराब था तो वो बचा भी नहीं और बर्बाद हो गया। इसलिए जिसके नेत अच्छे होते हैं वो सुखी रहता है, जिसके नेत खराब होता है वो दुखी रहता है। आज समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। संसार के अंदर जो है खानी जाल और बानी जाल, ये 2 तरह के जाल होता है। संसार के अंदर जो कुछ मिलता है तो बड़ा सुख की अनुभूति होता है, लेकिन जो कुछ मिलता है तो जितने बड़ा सुख होता है उसको छूटने पर उतने बड़ा दुख होता है। जैसे माता मिली तो माता से सबसे ज़्यादा प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई। माता बिना 1 मिनट रहना मुश्किल हो गया। पिता मिले, पिता से आसक्ति बनी। परिवार मिला, परिवार से आसक्ति हुआ। एक समय ऐसा आता है कि रिश्तेदार मिलते हैं,
तो रिश्तेदार जो मिलते हैं तो रिश्तेदार से भी आसक्ति बनती है। इस समाज से प्रेम होता है, समाज से भी आसक्ति बनती है। यार दोस्त मित्र सखी सहेलरी ये सब मिलते हैं, सभी से आसक्ति बनती है। लेकिन जब वो छूटते हैं तो उतना ही बड़ा कष्ट होता है। एक समय आता है कि माता छूटती है, पिता छूटते हैं, परिवार छूटता है, रिश्तेदार छूटते हैं, समाज छूटता है, नाता गोता छूटता है, सब कुछ छूटता है। सब कुछ छूटता है। बोल दो मोटर बंद करने के। सब कुछ छूटता है। आज जरूरत है कि हम सब के भी जो है ये सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए एक हानि जाल को समझे। यही एक दूसरे के आसक्ति जो है भयंकर बंधन है, और यही जन्म मरण के मूल कारण है। धन हो अधन के अहंकार न हो, बल हो अबल के अहंकार न हो, विद्या हो विद्या के अहंकार न हो, ज्ञान हो ज्ञान के अहंकार न हो, तो ये सोना में सुहागा है। धनवान हो धन के अहंकार ना हो, बलवान हो बल के अहंकार ना हो, विद्वान हो विद्या के अहंकार ना हो, और लोक हित में परमार्थ के काम करें, तो ये सोना में सुहागा है। अपने जीवन के परमार्थ में लगानी चाहिए। बहुत भाग्यशाली आदमी के परमार्थ करने का मौका मिलता है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारण मनुष्य साधु के शरीर धारण करता है। आज जरूरत है कि भगवान जो है सब कुछ दिए हैं, तो अपना कल्याण करो, समाज के कल्याण करो, इसी में मानव जाति का हित है। अपने लिए दुनिया जीता है, लेकिन सबके हित के लिए संत गुरु जीते हैं। गुरु बंदी छोर होते हैं, संत बंदी छोर होते हैं। उनके रोम रोम में ज्ञान होता है। वो चाहते हैं कि सभी दुख से बचे, लेकिन दुख से वही बचता है जो संत गुरु के सानिध्य में होते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। भैया चक्की जो है कर्म रूपी चक्की है, पुण्य और पाप रूपी पाट है जो रात दिन चल रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। पुण्य के बदला सुख और पाप के बदला दुख, ये उसमें से कर्म फल निकल रहे हैं, जिसको आटा कहते हैं। आज समझने की जरूरत है कि पुण्य और पाप रूपी कर्म से
सुख और दुख रूपी जो आटा निकलता है, क्या ये चक्की में कोई बचता भी है? तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, इसमें भी बचता है। दोनों पाट के पीसने के बावजूद भी साबुत बचता है। वो कौन बचता है? साहेब बताते हैं कि जो कील के सहारा जो दाना चला जाता है, वो पीसता ना है, वो बच जाता है, चाहे कितनों चक्की चलती रहे। उसी तरह से ये जीव जो है दुख रूपी चक्की में पीसे जा रहे हैं, और इसमें वही बचता है जो आत्मज्ञानी होता है और सत्य गुरु के सानिध्य में होता है। सत्य रूपी कील के नजदीक जो होता है, वो दुख से बच जाता है जीव, नहीं तो सब पीसे जाते हैं। ये समझने के विषय है, विचार करने के विषय है, अपना कल्याण करने के विषय है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, और ये मंत्र को समझने के प्रयत्न करे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख हो। भाई, जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे सभी महापुरुषों ने जाति के या मजहब के या नीच ऊंच के दीवार के तोड़ने के लिए चोट मारा है, ज्ञान रूपी हथौड़ा मारा है। लेकिन ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अप्रेम के गंगा बहाते चलो। यहाँ पर जो है ज्ञान रूपी गंगा बहा सब घट पहुँचाते चलो। आत्मज्ञान रूपी गंगा सबके हृदय में समझाते चलो। मनुष्य जो है तबे सुखी होता है जब आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।